भागवत पुराण। इस कलिकाल में श्रीमद् भागवत पुराण हिंदू समाज का सर्वाधिक आदरणीय पुराण है। ये वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। इस ग्रंथ में वेदों, उपनिषदों तथा दर्शन शास्त्र के गूढ़ एवं रहस्यमय विषयों को अत्यंत सरलता के साथ निरूपित किया गया है। इसे भारतीय धर्म और संस्कृति का विश्वकोश कहना अधिक समीचीन होगा। सैकड़ों वर्षों से यह पुराण हिंदू समाज की धार्मिक, सामाजिक और लौकिक मर्यादाओं की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता आ रहा है। इस पुराण में सकाम कर्म, निष्काम कर्म, ज्ञान साधना, सिद्धि साधना, भक्ति, अनुग्रह, मर्यादा, द्वैत अद्वैत, द्वैताद्वैत, निर्गुण सगुण तथा व्यक्त अव्यक्त रहस्यों का समन्वय उपलब्ध होता है। श्रीमद् भागवत पुराण वर्णन की विशुद्धता और उदात्त काव्य रमणीयता से ओतप्रोत है। यह विद्या का अक्षय भंडार है। ये पुराण सभी प्रकार के कल्याण देने वाला तथा त्रैताप, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक आदि का शमन करता है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का यह महान ग्रंथ है। इस पुराण में 12 स्कंध हैं, जिनमें विष्णु के अवतारों का ही वर्णन है। नैमिषारण्य में शनकादि ऋषियों की प्रार्थना पर लोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा सूत जी ने इस पुराण के माध्यम से श्री कृष्ण के 24 अवतारों की कथा कही है। इस पुराण में वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था को पूरी मान्यता दी गई है तथा स्त्री, शूद्र और पतित व्यक्ति को वेद सुनने के अधिकार से वंचित किया गया है। ब्राह्मणों को अधिक महत्व दिया गया है। वैदिक काल में स्त्रियों और शूद्रों को वेद सुनने से इसलिए वंचित किया गया था कि उनके पास उन मंत्रों को श्रवण करके अपनी स्मृति में सुरक्षित रखने का न तो समय था और न ही उनका बौद्धिक विकास इतना तीक्ष्ण था। किंतु बाद में वैदिक ऋषियों की इस भावना को समझे बिना ब्राह्मणों ने इसे रूढ़ बना दिया और एक प्रकार से वर्गभेद को जन्म दे डाला। श्रीमद् भागवत पुराण में बार बार श्री कृष्ण के ईश्वरीय और अलौकिक रूप का ही वर्णन किया गया है। पुराणों के लक्षणों में प्रायः 5 विषयों का उल्लेख किया गया है, किंतु इसमें 10 विषयों सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय का वर्णन प्राप्त होता है। दूसरे अध्याय में इन 10 लक्षणों का विवेचन किया जा चुका है। यहाँ श्री कृष्ण के गुणों का बखान करते हुए कहा गया है कि उनके भक्तों की शरण लेने से किरातहूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, आभीर, कंक, यवन और खस आदि तत्कालीन जातियां भी पवित्र हो जाती हैं। पुराणों के क्रम में भागवत पुराण 5वां स्थान है, पर लोकप्रियता की दृष्टि से ये सबसे अधिक प्रसिद्ध है। वैष्णव 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोकों के इस पुराण को महापुराण मानते हैं। ये भक्ति शाखा का अद्वितीय ग्रंथ माना जाता है और आचार्यों ने इसकी अनेक टीकाएं की है। कृष्ण भक्ति का यह आगार है। साथ ही उच्च दार्शनिक विचारों की भी इसमें प्रचुरता है। परवर्ती कृष्ण काव्य की आराध्या राधा का उल्लेख भागवत में नहीं मिलता। इस पुराण का पूरा नाम श्रीमद् भागवत पुराण है। मान्यता, कुछ लोग इसे महापुराण न मानकर देवी भागवत को महापुराण मानते हैं। वे इसे उपपुराण बताते हैं, पर बहुसंख्यक मत इस पक्ष में नहीं है। भागवत के रचना काल के संबंध में भी विवाद है। दयानंद सरस्वती ने इसे 13वीं शताब्दी की रचना बताया है, पर अधिकांश विद्वान इसे 6ठी शताब्दी का ग्रंथ मानते हैं। इसे किसी दाक्षिणात्य विद्वान की रचना माना जाता है। भागवत पुराण का 10वां स्कंद भक्तों में विशेष प्रिय है। सृष्टि उत्पत्ति। सृष्टि उत्पत्ति के संदर्भ में इस पुराण में कहा गया है, एको हम बहुश्यामी, अर्थात एक से बहुत होने की इच्छा के फलस्वरूप भगवान स्वयं अपनी माया से अपने स्वरूप में काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार कर लेते हैं। तब काल से तीनों गुणों सत्व, रज और तम में क्षोभ उत्पन्न होता है तथा स्वभाव उस क्षोभ को रूपांतरित कर देता है। तब कर्म गुणों के महत्व को जन्म देता है, जो क्रमशः अहंकार, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, मन, इंद्रियां और सत्व में परिवर्तित हो जाते हैं। इन सभी के परस्पर मिलने से व्यष्टि समष्टि रूप पिंड और ब्रह्मांड की रचना होती है। ये ब्रह्मांड रूपी इंडा 1000 वर्ष तक ऐसे ही पड़ा रहा। फिर भगवान ने उसमें से सहस्त्र मुख और अंगों वाले विराट पुरुष को प्रकट किया। उस विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रियों से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। विराट पुरुष रूपी नर से उत्पन्न होने के कारण जल को नार कहा गया। ये नार ही बाद में नारायण कहलाया। कुल 10 प्रकार की सृष्टियां बताई गई हैं। महत्त्व, अहंकार, तन्मात्र, इंद्रियों के अधिष्ठाता देव, मन और अविद्या, ये 6 प्राकृत सृष्टियां हैं। इनके अलावा 4 विकृत सृष्टियां हैं, जिनमें स्थावर, वृक्ष, पशु, पक्षी, मनुष्य और देव आते हैं।